देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पर सिर्फ 299 रुपये देकर आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। साथ में यहां पर आपके 2 बच्चों तक की पढ़ाई हो सकती है, यानी कि सुनिश्चित हो सकती है। अब जब मैं इस स्कीम के बारे में बता रहा हूं तो आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स हो सकते हैं कि पता नहीं ये स्कीम आज की तारीख में एक्टिव है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, मैं गूगल में आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ठीक है आपके सामने सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, पोस्ट ऑफिस इंडिया पेमेंट बैंक में ठीक है पेश की जाने वाली 299 और 399 की दुर्घटना बीमा योजनाएं अभी सक्रिय हैं, यानी कि अभी भी एक्टिव हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना की मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होने वाली है ना, ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है उन लोगों के लिए जो सिर्फ 299 रुपये देकर 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब ये जो योजना है इसे आप कहीं पर भी भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में जाकर करा सकते हैं। देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोग सीधे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहां पर जाकर इस स्कीम के बारे में पूछते हैं, पर यह स्कीम आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी जहां पर पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, जहां पर पोस्ट ऑफिस की बड़ी ब्रांच होती है, जहां पर आप अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पर जाकर आप इस स्कीम को कराओगे तो आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में बता देता हूं। तो यह योजना डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी द्वारा, ठीक है, टाटा एआईजी द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें 2 विकल्प आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 प्लान होते हैं। पहला होता है बेसिक प्लान, जहां पर आप 299 रुपये सालाना देकर, ठीक है, इस स्कीम को करा सकते हैं। और दूसरा प्लान देखने को मिलेगा प्रीमियम प्लान, इसमें 399 रुपये हैं, सिर्फ 100 रुपये का अंतर है। पर दोस्तों ये 100 रुपये का अंतर, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। 2 प्लान यहाँ पर आते हैं। सो इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 399 रुपये की योजना के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो 399 रुपये का प्लान है जो आपको इंश्योरेंस मिलता है, उसमें कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। तो मान लो किसी की दुर्घटना होती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को या उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलते हैं। मान लो उसको स्थायी पूर्ण विकलांगता हो गई। स्थायी पूर्ण विकलांगता का मतलब होता है कि उसको इतनी चोट लग गई कि वो उठ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बेड पर पड़ा है पर वो जीवित है, ठीक है, ऐसे में 10 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा है स्थायी आंशिक विकलांगता, यानी कि स्थायी होती है, आंशिक होती है, कुछ विकलांगता होती है, ऐसी कंडीशन में भी 10 लाख रुपए यहाँ पर आपको जो है मिलता है। और साथ में है अंग विच्छेद, यानी कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में किसी का हाथ चला गया, पैर चला गया, इस तरीके से शरीर का कोई पार्ट अगर शरीर से अलग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। अब इसमें क्या है कि आपको इसके साथ साथ, ठीक है, मेडिकल में होने वाले खर्च, यानी कि जो भी आप चिकित्सा या अपना ट्रीटमेंट कराते हैं हॉस्पिटल में जाकर, उसका भी खर्च मिलता है। एक होता है आईपीडी, यानी कि अस्पताल में भर्ती होने पर आपको जो लाभ मिलेगा, और दूसरा होता है ओपीडी, यानी कि आपातकालीन चिकित्सा। दोनों में क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आईपीडी और ओपीडी में अंतर समझेंगे। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यह छोटी मोटी बीमारियों की जांच के लिए होता है। मान लो आपका छोटी मोटी चोट लगी, आप बीमार हो गए, आप जो है सीधे जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास, वहां पर आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप पर होने वाला जो खर्च है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि वो आपको मिल जाता है। दूसरा होता है आईपीडी, यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, ठीक है, जैसे गंभीर बीमारियाँ हो गई या उसकी कोई सर्जरी होनी है, एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, उसकी जो है पट्टी मरहम होना है, ऐसी कोई भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम आईपीडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अस्पताल में भर्ती होना, या आपका जो है कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा, सर्जरी हो रही है, आप दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर की फीस है, नर्सिंग का शुल्क है, आईसीयू में एडमिट हो गए तब है, या अन्य इसके साथ साथ कोई और चिकित्सा है तो भी आपको जो है इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं इसके साथ साथ अतिरिक्त कौन सा लाभ है। तो भाई इसमें आपको शिक्षा भत्ता भी मिलता है। शिक्षा भत्ता कैसे मिलता है, मान लो कोई व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर 299 या 399 रुपये का जो प्लान है उसने वो प्लान ले लिया, तो यहाँ पर हम 399 की बात कर रहे हैं। मान लो उस व्यक्ति ने उस प्लान को ले लिया, ठीक है, और उसके बाद मान लो उसकी जो है डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसकी मृत्यु वगैरह हो गई, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, उसके बच्चों को अधिकतम 1 लाख या जो उसने बीमा कराया है उसका 10%। अब बीमा कितने का होता है, तो बीमा होता है हमारा ये 10 लाख रुपए का, 10 लाख का 10% निकालोगे तो 1 ही लाख निकल कर आएगा, ठीक है। उसके 2 बच्चों को मिल सकता है, 2 बच्चे पात्र होते हैं, मान लो किसी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों को लाभ मिलेगा, या 1 बच्चा है तो उसको लाभ मिल जाएगा, ठीक है।
अब इसमें दैनिक नगद अस्पताल, ठीक है, दैनिक अस्पताल नगद है, हॉस्पिटल का कैश है, जैसे क्या 1,000 प्रतिदिन अधिकतम 10 दिन तक मिल जाता है, यानी कि 10,000 रुपये मिल जाते हैं। परिवार परिवहन लाभ है, मान लो अगर कोई व्यक्ति है जिसने यहाँ पर इस पॉलिसी को कराया है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, उसके जो परिवार वाले हैं उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहा है आने जाने में 25,000 रुपये तक का वास्तविक खर्च यहाँ पर इस पॉलिसी के द्वारा मिलता है। साथ में अंतिम संस्कार, मान लो कोई व्यक्ति है जिसने पॉलिसी कराई, उसकी मृत्यु हो गई तो उसको 10 लाख रुपए तो उसके बच्चों को मिलेगा। साथ में अगर मान लो उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में चल रहा है तो भी उसको वहाँ पर भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और मान लो उसका जो है बाद में जो है वो गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 5,000 रुपये तक का वास्तविक खर्च उसके अंतिम संस्कार के लिए अलग से मिलेगा। तो ये 10 लाख से भी ऊपर की जो अमाउंट है वो हो जाती है। अब जान लेते हैं यहाँ पर ये जो योजना है, ठीक है, एक है GAG प्रीमियम प्लान 399 का, और दूसरा है GAG बेसिक प्लान 299 रुपये का, ठीक है। दो प्लान आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर हम समझेंगे। एक तो सालाना, जिनके देखो ये जो प्रीमियम है ना, जो आपकी पॉलिसी होती है, इसमें आपको हर साल, ठीक है, अगर आज आपने ये पॉलिसी ली है तो हर साल आपको, ठीक है, 399 या 299 जो भी प्लान लिया है वो हर साल आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। या आप अपने बैंक अकाउंट से उसको ऑटो डेबिट भी करा सकते हो, आपके बैंक अकाउंट से भी पैसे काट लिए जाते हैं। देखो इसकी जो अवधि है वो 1 साल की होती है, 1 साल का प्लान होता है, उसके बाद अगले साल फिर से जो है वो रिन्यू हो जाएगा, यानी कि नवीनीकरण हो जाएगा। तो हर साल यहाँ पर हमें 299 या 399 रुपये देने होते हैं, ठीक है। दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता में दोनों पॉलिसी में क्या मिलता है, 10-10 लाख रुपए दोनों पॉलिसी में मिलेगा, ठीक है। शिक्षा के लाभ की बात करेंगे तो भाई 1 लाख रुपए प्रति बच्चा, ठीक है, 2 बच्चों तक आपको ये मिल सकता है, और ये आपको 399 रुपये वाले प्लान में मिलेगा। आगे है, ठीक है, 299 रुपये प्लान, तो इसमें जो है बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, 399 वाले में ही मिलता है। अस्पताल में IPD का जो खर्चा होता है यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलता है 399 वाले प्लान में, इसको हम प्रीमियम प्लान बोलते हैं। दूसरे में 60,000 रुपये मिलता है। OPD, अगर बाहर से बाहर दवाई ले रहे हो, एडमिट नहीं हो रहे हो हॉस्पिटल में, यहाँ 30,000 रुपये मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। दैनिक नगद लाभ, जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको 1,000 रुपये प्रति 10 दिन तक मिलता है, यहाँ पर आपको ये लाभ नहीं मिलता है। परिवार की यात्रा के लिए 399 वाले में 25,000 मिलेगा, दूसरे में 10,000 रुपये मिलेगा परिवार को। अंतिम संस्कार के लिए दोनों जगह 5-5 हज़ार रुपये मिलता है। कोमा लाभ, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख रुपए है, यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोमा में चला जाता है इंसान, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन लाभ, ठीक है, इसमें 5,000 प्रति घटना है, इसमें भी 5,000 प्रति घटना है। ये क्या होता है, मान लो आप अपने मरीज को, ठीक है, कहीं पर लेकर जा रहे हैं, कहीं पर भी हो सकता है हवाई जहाज वगैरह से लेकर जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 5,000 रुपये तक वो प्रति घटना, यानी कि एक बार में आपको मिल जाता है। अब जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को कौन करा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से लेकर 65 वर्ष के बीच है इस पॉलिसी को करा सकता है। कहाँ पर करानी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना है, वहीं पर ये पॉलिसी होगी। योजना को 1 साल के बाद रिन्यू कराना आवश्यक तो होता है, वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हर साल आपको रिन्यू करानी होती है। आवेदन कैसे करना है, तो भाई आप, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाएंगे, शाखा में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि 399 का GAG प्रीमियम ऑप्शन या 299 वाला प्लान जो भी आपको लेना है, ठीक है, वो आपको चाहिए। वहाँ पर आपको फार्म मिल जाएगा, वो फार्म आपको भर देना है। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, जब आपकी जो पॉलिसी एक्टिव हो जाती है तो SMS के माध्यम से, ठीक है, आपको सूचित कर दिया जाता है, आपको वहाँ से बॉन्ड भी मिल जाता है, सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पॉलिसी का नंबर वगैरह है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। पॉलिसी किस चीज़ को कवर करती है, किस चीज़ को नहीं कवर करती, देखिए यह केवल हादसा यानी कि एक्सीडेंट पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मृत्यु हो गई तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, नहीं, सिर्फ एक्सीडेंटल केस होना चाहिए। एक्सीडेंटल केस में आप जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। एक्सीडेंटल जो है वो होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि सड़क दुर्घटना, गिर के चोट लग गई, बिजली का झटका लग गया, ऐसी कंडीशन में आपको लाभ मिलता है। यह बीमारी पर काम नहीं करती है, यानी कि जनरल नॉर्मल बीमारी है, किसी को बुखार आ गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, तो ऐसी चीज़ों में ये जो है काम नहीं करती है। बीमारी की सामान्य चिकित्सा जैसे कोविड-19, कैंसर वगैरह, इसमें भी आपको लाभ नहीं मिलता है। सामान्य मौत, बीमार, ऐसी कंडीशन में आपको जो है इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। दुर्घटना से मृत्यु हो गई, ठीक है, अपंग हो गया, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में दोस्तों ये जो पॉलिसी है एक वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है, जहां पर आपको सिर्फ 299 रुपये में 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। देखिए भारत के अंदर क्या दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो कि इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम के सामने टिकती हो, क्योंकि इतनी सस्ती स्कीम और इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।